दोस्तों गोदी मीडिया ने तो अपना काम कर दिया, मुसलमानों को बदनाम कर दिया। तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज को कोरोना वायरस से जोड़ दिया। जो गोदी मीडिया को मिशन मिला था कि निजामुद्दीन मरकज, तबलीगी जमात और मुसलमानों को कोरोना वायरस से जोड़ना है, उस मिशन में ये कामयाब भी हुए हैं। और ज्यादातर लोग देश के मुसलमानों को ही मान रहे हैं कि कोरोना वायरस तबलीगी जमात वालों ने ही फैलाया है। पर दोस्तों जो गोदी मीडिया ने ये जो गंदा काम किया है, इनकी वजह से कोई और प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में, दुबई में, यूएई में, कतर में, कुवैत में ये जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदू लोग जो काम कर रहे हैं वो मुसीबत में आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि जो हिंदू लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाई जाए। सूची बनाने के क्यों आदेश दिए? शायद उन्हें देश से निकाल सकती हैं वहां की गवर्नमेंट है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई हुई, किस वजह से हुआ है? ये सारा का सारा गोदी मीडिया की तरफ से हुआ है। भाई गोदी मीडिया को तो मिशन दिया गया था, पर ये हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है इसकी दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी गोदी मीडिया पे। यानी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की ही शे पर ये गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम कर रही थी, मुसलमानों को ही कोरोना वायरस से जोड़ रही थी। दोस्तों अगर दोस्तों किसी को इन मुस्लिम देशों से नॉन मुस्लिम लोगों को निकाला जाता है तो मुझे बहुत दर्द होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा धर्म किसी को भी नहीं सिखाता किसी के धर्म से नफरत करना। जितना दुख मुझे मुसलमान के निकलने से होगा कंपनी के, उतना ही दर्द मुझे हिंदू के भी निकलने से होगा। दोस्तों मैं इसका जिम्मेदार आपको बता दूं गोदी मीडिया को ही मानता हूं, क्योंकि गोदी मीडिया ने ये बहुत ही बड़ा खेल खेला है। अब दोस्तों एक ये कुछ ट्वीट भी किए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, और सब जगह जो मुस्लिम कंट्री है, कुवैत तो कतर की तरफ से ट्वीट किए गए। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। नरेंद्र मोदी जी मुसलमान देशों के सामने झुके हैं। ट्वीट आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले डॉक्टर अल शोर का है ट्वीट, आप देखिए। द परसिस्टेंस ऑफ दीज ब्रूटल असॉल्ट ऑन मुस्लिम इन इंडिया may result in boycott of Indian product and goods by Muslim nation। दोस्तों अगर ऐसा ही असॉल्ट मुस्लिम के ऊपर, इंडिया के ऊपर होता रहा, ये ट्वीट में कह रहे हैं, तो मुस्लिम देश जो है वो इंडियन प्रोडक्ट का बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही दुख की बात है। वहीं दोस्तों और भी ट्वीट में आपको दिखाता हूँ। जमाल बहरैन के हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि वी कॉल ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली द यूनाइटेड नेशन, द सिक्योरिटी काउंसिल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड ऑल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन टू intervene immediately to stop the violation committed against of our Muslim brother in India। उन्होंने कहा कि हमने कॉल किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली द यूनाइटेड नेशन को, सिक्योरिटी काउंसिल को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को एंड ऑल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, सबको कहा कि इमीडिएटली वॉयलेशन जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मुसलमानों को, ये स्टॉप होना चाहिए इंडिया के अंदर। वहीं दोस्तों एक है एम जल शरीका ने ट्वीट किया, ब्रोदर जमाल अबुल हसन एक्स पार्लियामेंटेरियन बहरैन हैज जस्ट जॉइन मी इन सपोर्टिंग द कॉज ऑफ इंडियन मुस्लिम, लेट ऑल नो दैट आई एम फ्रॉम कुवैत एंड एवरीवन हियर हु स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट इज यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट हिंदुत्व फैसिज्म। इनका कहना यह है कि बहरैन अन्य अभी ज्वाइन किया हमारे साथ, और जो भी मुसलमानों पर हो रहा है, वहाँ पर जुल्म जो हो रहा है, और ये सब स्टैंड है ह्यूमन राइट के लिए जाने के लिए, और हम हिंदुत्व के खिलाफ लड़ेंगे वहाँ जाकर। वहीं दोस्तों इसके दबाव के बाद जब मुसलमान देश जो कहने लगे, इंडिया पर दबाव बनाने लगे, फिर उसके बाद पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया। आप देखिए, COVID-19 does not see race, religion, color, caste, creed, language or border before strict. Our response and conduct thereafter should attach primacy to unity and brotherhood. We are in this together। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम COVID-19 को किसी भी कास्ट से या किसी भी रेस से या किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी चीज़ से नहीं देखते। हम इससे लड़ रहे हैं, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। अब दोस्तों ये मेरी आपसे पूछना है कि ये प्रधानमंत्री जी का जो जवाब आया, प्रधानमंत्री का गोदी मीडिया जब ये फैला रही थी, कोरोना वायरस को जोड़ रही थी, कि प्रधानमंत्री जब नहीं बोल सकते थे, जब ये पूरा मुसलमान देश जो एक साथ आए उनके ऊपर दबाव बनाए, जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। और मैं आपको बता दूं ये जो सारे देश हैं मुसलमानों के, उन्होंने कहा है कि हम सारी चीज़ें मंगा रहे हैं, उसके बाद हम यूएनओ में लेकर जाएंगे।
पर दोस्तों मेरी यह है आपसे, अगर एक भी नॉन मुस्लिम भाई हमारे देश का सऊदी अरब या किसी भी मुस्लिम देश से कंपनी से निकाला जाता है तो उसका जिम्मेदार ये गोदी मीडिया को मानता हूँ और हमारी सरकार को मानता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि अगर मुसलमानों को कोई देश निकालेगा कि मुझे जब भी दुख होगा, मुझे हर भारतीय का दुख होगा अगर कोई भी कंपनी निकालती है। चलिए दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।